हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 13 अगस्त से जो भी आपका 4 सितंबर तक के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के जयपुर के रहने वाली अवनी लेखेरा के द्वारा ये जीता गया है। इन्होंने 10 मीटर की जो एयर राइफल शूटिंग होती है उसके अंदर बेसिकली ये जो गोल्ड मेडल है वो जीता है। इसी के साथ साथ भारत की तरफ से ये पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने कि एक ही पैरा ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने 50 मीटर की जो एयर राइफल शूटिंग होती है उसके अंदर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर बात करते हैं अपने बाकी के जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि भवीना पटेल की बात करते हैं तो गुजरात की ये रहने वाली है और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से जो मेडल का खाता खोला गया था, अकाउंट ओपन किया गया था, सबसे पहला जो मेडल है इन्हीं के द्वारा जीता था। ये जो है टेबल टेनिस प्लेयर है और इन्होंने सिल्वर मेडल इसके अंदर जीता था। ये गुजरात की रहने वाली हैं। फिर बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारत की ओर से पहला जो गोल्ड मेडल है या फिर आज तक के ओलंपिक इतिहास में कोई भी किसी भी एथलेटिक्स के द्वारा जीता गया ये पहला गोल्ड मेडल भी है, इनके द्वारा ही जीता गया है। इसी तरह से इन्होंने 7 अगस्त को बेसिकली ये जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया था और आज इस साल से जो है 7 अगस्त को ही पर्टिकुलर नीरज चोपड़ा डे के रूप में मनाया जा रहा है या फिर जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाएगा नीरज चोपड़ा को रिमेंबर करने के लिए। फिर बात करते हैं मुरलीकांत पेटकर के बारे में। ये भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि 1972 के अंदर पैरा ओलंपिक्स जो गेम हुए थे वहाँ पर भारत की तरफ से पहला जो मेडल है या फिर अपने कई गोल्ड मेडल जो इनके द्वारा जीता गया था। इनके बारे में यदि बात करते हैं तो ये पहले एक बॉक्सर बनना चाहते थे। ये जो है अपने भारत सरकार की जो मिलिट्री एयरफोर्स है उसके अंदर ये काम करते थे। वहाँ पर गोली लगने की वजह से इनका जो एक हैंड था वो काट दिया गया। फिर इन्होंने जो है स्विमिंग जो खेल होता है उसको चुना और उसी के अंदर बेसिकली ये जो मेडल है उन्होंने 1972 के अंदर जीता था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और यहाँ पर इन बात के सभी के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कितने लोगों को 2021 के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा लगभग 5 लोगों को, ऑलमोस्ट 5 जो पर्सन्स हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है नवंबर जो मंथ आएगा 2021 उसके अंदर बेसिकली सम्मानित किया जाएगा। 28 नवंबर को ये पुरस्कार जो है वो दिए जाएंगे और कहाँ पर दिए जाएंगे? फिलीपींस के मनीला के अंदर ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है उसके बारे में। सबसे पहले ये जो पुरस्कार है फिलीपींस के तीसरे नंबर के जो राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे पहले ये जो पुरस्कार की घोषणा की गई थी 1957 के अंदर की गई थी और 1958 के अंदर ये जो पुरस्कार है वो दिए गए थे। सबसे पहले प्राप्तकर्ता जो है मैरी एच रुतथनाम नाम की एक वुमन है जो कि श्रीलंका की रहने वाली थी। इनको ये प्रोवाइड करवाया गया और इन्हीं के साथ साथ भारत के जो आचार्य विनोबा भावे जी जो हैं उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यदि बात करते हैं तो एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है और या फिर कहें तो एशिया का सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है वो भी इसे ही कहा जाता है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में, जैसे कि ऑप्शन सी की बात करते हैं 9। अभी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर टोटल 9 नए जजेस को इसके अंदर नियुक्ति दी गई है। 44 की यदि अपनी बात करते हैं तो 5 सितंबर जो कि आज है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आज मनाया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए भारत के जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 44 लोगों की ये घोषणा की गई है कि इनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा।
फिर अपनी बात करते हैं 144। अभी जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है वो लगभग 144 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको कि इस बार का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं फिरदौसी कादरी के बारे में, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं और इन्होंने अफोर्डेबल वैक्सीन चैम्पियन के नाम से इनको जाना जाता है। इसी वजह से जो भी कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो इनके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करवाई गई थी बांग्लादेशी पर्सनस को, इसी वजह से इनको ये जो अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं स्टीवन मुंशी, जो कि एक मानवतावादी हैं, पीस बिल्डर हैं और साउथ ईस्ट एशिया से ये संबंधित है। फिर बात करते हैं पाकिस्तान जो कंट्री है वहाँ के नाम है एक मोहम्मद अमजाद शाकिब। ये जो है वहाँ पर गरीबी को हटाने के लिए एक मिशन जो है स्टार्ट इनके द्वारा किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं अपने इंडोनेशिया कंट्री के बारे में। इंडोनेशिया कंट्री का एक मीडिया ट्रस्ट है जिसका नाम वॉच डॉग है, उसको भी इस सम्मान से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं इंडोनेशिया की फिलीपींस की। फिलीपींस कंट्री के एक फिशरमैन या फिर अपने एनवायरमेंटलिस्ट कह सकते हैं जिनका नाम रॉबर्ट बैलोन है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनकी चर्चा अपने यहाँ पर पहले ही कर चुके हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत सीरीज, जिसको BH सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, में कितने डिजिट इस्तेमाल किए जाएंगे। ये जो है बेसिकली भारत सीरीज़ है, BH सीरीज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके तहत बेसिकली 10 डिजिट्स जो है उसका यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इस फॉर्मेट के तहत ये बेसिकली जो नई सीरीज से स्टार्ट की गई है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है। जैसे YY की बात करते हैं तो ये ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की बात की जाएगी। इसी तरह से BH कोड की यदि अपने बात करते हैं तो भारत सीरीज़ का जो कोड है वो लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो आपको 4 हैश दिखाई दे रहे हैं, ये 4 हैश जो है 40 से 499 के बीच में कोई भी एक रेंडमाइज नंबर आपको मिल सकता है और एक्स एक्सेस की जगह AA to ZZ के कोई भी अल्फ़ाबेट्स आपको मिल सकते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं BH सीरीज़ के बारे में, जो BH सीरीज़ है इसको भारत सीरीज़ के नाम से भी अपने जानते हैं। अब ये बेसिकली है क्या, अभी जो 15 सितंबर 2021 जो आएगा उसी से अब में जो भी व्हीकल्स होंगे उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भारत सीरीज़ के तहत किया जा सकेगा। जो भी पर्सन अपना जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है BH सीरीज़ के तहत किया जाएगा, इट मीन्स ये भारत के किसी भी राज्य में बिना रोक टोक आवाजाही कर सकते हैं। इनका वहाँ पर कोई भी चालान जो है वो नहीं कटेगा, क्योंकि इसको जो है भारत का रजिस्ट्रेशन कहा गया है। अब अपने जैसे ये प्रॉब्लम रहती है कि एक आप राजस्थान के रहने वाले हैं, एक आप पंजाब के रहने वाले हैं। बेसिकली जब क्या होता है कि कोई भी राजस्थान का पर्सन जब पंजाब के अंदर जाता है, राजस्थान के अंदर जॉब कर रहा है और यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जब वो पंजाब में जाते हैं और अपनी गाड़ी से वहाँ पर रहते हैं, तो 1 साल के बाद या फिर 1 साल के अंदर उनको जो है पंजाब के नंबर, जो गाड़ी के नंबर होते हैं वो चेंज करवाने होते हैं। लेकिन अब BH सीरीज़ के तहत एक बार नंबर आपके अवेलेबल होने के बाद आपको कोई भी ट्रांसफ़र वहाँ पर नहीं करवाना होगा। यही इस भारत सीरीज़ के अंदर बताया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बर्ड्स फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का वन का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्सिको के रहने वाले एल्जेंद्रो प्रीतो के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। इन्होंने ये जो बेसिकली एक फ़ोटो खींची है जो कि आपका USA और मैक्सिको के बीच में जो एक दीवार खींची गई थी, ये वाली वो दीवार है जिसकी तरफ एक तरफ ये वायर्स लगाए गए हैं और ये जो है पर्टिकुलर यहाँ पे वॉल है। ये जो वॉल है इसके पास में एक ये जो आप बर्ड देख रहे हैं, इसकी फ़ोटो जो है इनके द्वारा खींची गई थी। इसी को देखते हुए जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि सर्जी बोर्स्कोव की बात करते हैं तो इनको 2020 का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया गया था। इसी तरह से भारत की तरफ से कोई भी पहली ऐसी महिला बनी थी ऐश्वर्या श्रीधर, जिनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिरदौसी कादरी के बारे में अपने बात कर चुके हैं, जो कि बांग्लादेश की है और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
किया जाएगा। फिर बात करते हैं विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत का जो रैंक है वो क्या रहा। सो इसका राइट आंसर होगा भारत इसके अंदर 21 पोजीशन पे रहा है। भारत ने इस बार जो है यहाँ पर टोटल 3 मेडल्स जीते हैं और इनके अंदर यदि अपने बात करते हैं तो 2 जो है सिल्वर मेडल और 1 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। इन 3 टोटल मेडल के साथ भारत जो है इसके अंदर 21st पोजीशन पे रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था वो केन्या कंट्री के नैरोबी के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया था, जो कि अगस्त मंथ के अंदर किया गया था। इसी के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे जो रहा था वो केन्या कंट्री रहा था। इसी तरह से फिनलैंड दूसरे पे और नाइजीरिया जो है वो 3rd नंबर पे रहा था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों ने शपथ ली है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटल 9 जो जजेस हैं उन्होंने इसके तहत जो है वो शपथ ली है। इन 9 पर्सन्स के बीच में यदि अपने बात करते हैं तो 3 वुमेन्स है और 6 मेंस जजेस जो है उन्होंने यहाँ पर शपथ ली है। अब यदि अपनी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली जो है वो 34 जजेस की जो पोस्ट है वो है, जिसके अंदर 33 तो अपने पास जज हैं और 1 जो है वो मेन CJI अपने जिनको कहते हैं वो है। तो टोटल 34 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके अंदर 33 पोजीशन जो है अभी फिलअप की जा चुकी है। अभी भी 1 जो पोस्ट है वो यहाँ पर वैकेंट है। अब अपने बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 1950 के अंदर हुई थी, 26 जनवरी 1950 की। जो हमारा देश का संविधान है उसके अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और जो भाग है 5 के तहत बेसिकली इसकी स्थापना की गई है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब बात करते हैं उन 9 पर्सन्स के नेम जिन्होंने कि अभी ये शपथ ली है। जैसे कि पहले 3 वुमेन्स की अपने बात करते हैं तो जस्टिस हिमा कोहली जी जो है इन्होंने यहाँ पर शपथ ली है। इसी तरह से BV नागरत्ना जो है उन्होंने शपथ ली और बेला त्रिवेदी जी हैं, इन्होंने शपथ यहाँ पे ली है। ये जो है टोटल अपने पास 3 वुमेन्स है। इसी तरह से यदि मेंस की बात करते हैं तो जस्टिस AS ओका जी हैं और इसी तरह से विक्रम नाथ जी हैं और JK महेश्वरी जी हैं और इसी तरह से CT रवि कुमार जी हैं और फिर बात करते हैं MM सुंदरेश जी है और एक है यहाँ पर PS नरसिम्हा नाम से। सो टोटल ये 6 जो मेंस एडवोकेट है जो जजेस है उन्होंने यहाँ पर ये शपथ ली है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो कौन सा देश है जो शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नामक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास का जो आयोजन है वो सितंबर मंथ के अंदर करेगा। सो इसका राइट आंसर है चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन जो किया जा रहा है। इस अभ्यास के तहत यदि अपने बात करते हैं तो पाकिस्तान और थाईलैंड और मंगोलिया ये जो 4 कंट्री है पर्टिकुलर इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। फिर बात करते हैं रशिया कंट्री की। सो रशिया कंट्री जो है बेसिकली जेडपैड नाम का एक जो मल्टी नेशन बहुराष्ट्रीय जो सैन्य अभ्यास है बेसिकली उसका आयोजन जो है वो करेगा, जिसके तहत बेसिकली 17 जो कंट्री है वो बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट है करेंगे। इसी तरह से USA की बात करते हैं तो USA के अंदर अभी जो है मालाबार नाम का जो एक नेवी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, जापान और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और USA इन चारों कंट्रियों के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन जो है वो USA का एक आइसलैंड है गुमान नाम से, वहाँ पर इसका आयोजन जो है वो किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो अभी कौन नियुक्त किए गए हैं। सो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के जो चिकित्सा मंत्री हैं और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी, इनको अभी इसके लिए नियुक्त किया गया है। इन्होंने हमारे देश के जो पूर्व जो मंत्री थे चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी उनका स्थान लिया है। अब बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि प्रहलाद जोशी जी की बात करते हैं जो कि हमारे देश के पर्यावरण मंत्री अभी बने हुए हैं और इनके द्वारा जो है अभी वृक्षारोपण 2021 जो अभियान है वो बेसिकली स्टार्ट इनके द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं अपने स्मृति ईरानी जी के बारे में। सो पोषण 2.0 जो अभियान है वो अभी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। ये जो पोषण अभियान है बेसिकली 2018 के अंदर भारत सरकार के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था।
फिर बात करते हैं जो टीबी है बेसिकली उसको भारत से समाप्त होने का लक्ष्य भारत सरकार की तरफ से जो रखा गया है वो 2025 रखा गया है, और इसी तरह से यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो इसकी घोषणा की गई है वो 2030 तक की गई है कि यहाँ तक बेसिकली जो ये टीबी है बेसिकली उसको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता था या अभी भी जाना जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा भारत के मेजर ध्यानचंद जी, जो कि स्पोर्ट्स प्लेयर थे हॉकी के, इनको इस नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं इन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है 29 अगस्त, सो 29 अगस्त को पूरे भारत के अंदर जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। इसी तरह से बात करते हैं सरदार सिंह, जो कि हॉकी के एक प्लेयर थे, इनको फ्लिकर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मनप्रीत सिंह की यदि अपनी बात करते हैं तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसके अंदर भारत की तरफ से जो हॉकी इंडिया के कैप्टन थे वो मनप्रीत सिंह थे, और हॉकी इंडिया ने इस बार जो है कांस्य पदक जो है वो इसके अंदर जीता था। इसी तरह से रानी रामपाल की बात करते हैं तो भारत की हॉकी वुमेन्स की ये कैप्टन थी, और ये जो है इस बार ओलंपिक्स के अंदर 4th पोजीशन पे रहे थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य जो है वो स्टार्ट किया है? सो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा बेसिकली ये जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई है, और इसके तहत कहा गया है कि जिन भी महिलाओं ने कोविड की वजह से अपने हस्बैंड को खो दिया है उन सभी महिलाओं को एक ही रूफ के नीचे बेसिकली जो रोजगार है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये जो मिशन है यहाँ की महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसी तरह से उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी वात्सल्य जो योजना है वो बेसिकली स्टार्ट की गई है, जिसके तहत उत्तराखंड के वो छोटे बच्चे जो कि कोविड-19 की वजह से अनाथ हो चुके हैं उन सब की देखभाल के लिए और उनका लालन पोषण करने के लिए बेसिकली ये जो स्कीम है यहाँ पर स्टार्ट की गई। फिर बात करते हैं गोवा की। सो गोवा जो है पूरे भारत के अंदर पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो कि अपने यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को लगभग 16,000 लीटर जो जल है वो फ्री के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आपको ये जल चाहिए तो जल को सेव भी आपको करना होगा। फिर बात करते हैं राजस्थान की। सो राजस्थान के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अवनी लखेरा जो है उनको अभी नियुक्त किया है, जिन्होंने कि पैरा ओलंपिक्स के अंदर एक तो गोल्ड मेडल और दूसरा जो है ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया, इन्हीं को देखते हुए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बार्सिलोना ओपन शतरंज टेनिस ओपन शतरंज जो टूर्नामेंट है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? सो SP सेतुरमन जी जो है इनके द्वारा बेसिकली ये जो टूर्नामेंट है वो जीता गया है। इन्होंने रशिया के यूफा दानियल जो है इनको इसके अंदर हराया था। इसी तरह से बात करते हैं हर्षित राजा की, जो कि हमारे देश के 69 नंबर के चेस के जो ग्रैंड मास्टर है वो भी बने हैं, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अर्जुन कल्याण जी की बात करते हैं तो ये 68 नंबर के जो चेस के ग्रैंड मास्टर है जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है अभी हाल ही में किसने जीती है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वेस्टफन के द्वारा बेसिकली ये जो है रेस जीती गई है। और अब बात करते हैं इसी रेस के अंदर सेकंड पोजीशन पे रहा थे वो जो है ब्रिटेन के रहने वाले मर्सिडीज के ड्राइवर जॉर्ज रसेल विलियम्स जो है वो रहे थे, और थर्ड पोजीशन पे मर्सिडीज के ही ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जो है इसके अंदर रहे थे। सर्जियो पेरेज की बात करते हैं तो अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी 2021 वो इनके द्वारा जीती गई थी, और ये जो है मैक्सिको कंट्री के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं अपने अभी तक या इस साल की जो भी ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई है 2021 की उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले जो हुई थी वो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको जो है वो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। फिर बात करते हैं एमालिया रोमांगा रेस हुई थी जिसको जो है वो मैक्स वेस्टमन के द्वारा जीता गया। इसी तरह से पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसको लुइस हैमिल्टन जो है उनके द्वारा जीता गया। फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई जिसको भी लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। फिर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई जो कि मैक्स वेस्टमन के द्वारा। फिर अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई जो कि सर्जियो पेरेज के द्वारा। फिर फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुई जो कि मैक्स वेस्टमन के द्वारा।
फिर जो स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो भी मैक्स वेस्टमैन के द्वारा, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई वो भी मैक्स वेस्टमैन के द्वारा, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुई जो कि इस्तेबान ओकेन के द्वारा ये जीती गई थी। इसी तरह से लास्ट जो रेस अभी हुई है बेलिन ग्रैंड प्रिक्स हुई है जो कि मैक्स वेस्टमैन के द्वारा जीती गई है। सो ये टोटल इतनी रेसेस जो है वो 2021 की अभी तक हो चुकी है और इनको इन डिफरेंट पीपल्स के द्वारा जीता गया है। सो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक जो नोडल एजेंसी है उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो डिफरेंट बैंक्स है उनके एमडी और सीईओ है उन सभी को दोबारा से रीअपॉइंटेड किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक के जो एमडी एंड सीईओ थे एस मल्लिकार्जुन राव, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इसी तरह से महाराष्ट्र बैंक जो है उनके एमडी एंड सीईओ एएस राजीव हैं और जो यूको बैंक है उसके अतुल कुमार गोयल हैं, इन सभी का कार्यकाल जो अभी बढ़ा दिया गया। इससे पहले यदि अपने बात करते हैं आईसीआईसीआई जो बैंक है उसके भी एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी भी बने हुए हैं और इनका कार्यकाल भी अभी बढ़ाया गया था। और एक्सिस बैंक की यदि अपने बात करते हैं तो इनके एमडी एंड सीईओ है जो अमिताभ चौधरी जी है, इनका कार्यकाल भी अभी बढ़ाया दिया गया था। सो ये बैंक से इनका कार्यकाल जो है अभी एमडी और सीईओ के द्वारा जो है जो एक कमेटी होती है एसीसी, इसके द्वारा इनका कार्यकाल जो है अभी बढ़ा दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो पंजाब के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा बनवारी लाल जी जो पुरोहित है, इनको अभी नियुक्त किया गया है। इनको जो है अभी यहाँ का पंजाब और चंडीगढ़ का जो है अतिरिक्त कार्य प्रभार वो दिया गया है। ये बेसिकली जो है तमिलनाडु के गवर्नर अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं वीपी सिंह भदौरी जी का, इन्होंने स्थान जो है वो लिया है। फिर बात करते हैं ला गणेशन के बारे में जो कि मणिपुर के राज्यपाल अभी नियुक्त किए गए हैं। और भंडारू दत्तात्रेय की यदि बात करते हैं तो ये हरियाणा राज्य के राज्यपाल अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस केंद्र शासित प्रदेश में घुमंतू महोत्सव जो है उसका उद्घाटन किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख के अंदर बेसिकली इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। फिर बात करते हैं लद्दाख के बारे में। सो अभी लद्दाख के अंदर सबसे अधिक ऊंचाई पर लगभग अपने बात करते हैं तो 11,500 फीट से भी ऊपर जो ऊंचाई है उसके ऊपर जो एक मूवी थिएटर जो होता है उसका उद्घाटन वहाँ यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं तो दिल्ली के बारे में। सो दिल्ली के अंदर जो देश के मेंटोर्स नाम का एक कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो सोनू सूद जी है उनको बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो शिलोंग फेस्टिवल यहाँ पर मनाया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर की यदि अपनी बात करते हैं तो खीर भवानी मेला जो है यहाँ पर मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्पोर्जो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हाल में किसे नियुक्त किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, इनको भी नियुक्त किया गया है। और जो श्रीनिवासन जी है बेसिकली ये इस कंपनी के मालिक हैं। और फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस है, पवनदीप रंजन की बात करते हैं तो उत्तराखंड के ये जो है नए ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किए गए हैं जो कि कला, आर्ट्स और टूरिज्म पर्यटन के लिए बेसिकली ये नियुक्त किए गए हैं। आलिया भट्ट की बात करते हैं तो सैमसंग इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। और सोनू सूद की बात करते हैं तो देश के मेंटर्स नाम का जो अभियान है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया जो कि एजुकेशन से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, उसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जी को बनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा पंकज कुमार सिंह जी जो है इनको नियुक्त किया गया। बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1965 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। इसी तरह से बात करते हैं अपने डॉक्टर पीपी के रामाचार्युलु के बारे में जो कि अभी राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल जो है वो नियुक्त किए गए हैं। बालाजी श्रीवास्तव की बात करते हैं तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो नए चेयरमैन हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं। निदेशक या फिर अपने डायरेक्टर जो है वो चयन किए गए हैं। संजीव अरोड़ा जो है वो आईटीपीपी के चेयरमैन जो है भी नियुक्त किए गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा राज्य जो है बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना जो है वो स्टार्ट कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब राज्य के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है जिसके तहत वहाँ पर लगभग 30,000
जो युवा हैं उनको चयन किया जाएगा और उनको जो है पंजाब नेशनल स्किल मिशन के तहत उनको स्किल किया जाएगा और उनको जो है आगे आने वाले 12th मंथ के लिए 2500 रुपये जो है वो सहायता राशि भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं अपने बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे दिल्ली और लद्दाख के बारे में अपने ऑलरेडी बात चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की सरकार के द्वारा जो स्पोर्ट्स है उनको बढ़ावा देने के लिए स्कीम जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई, जिसके तहत वहाँ के लगभग 50,000 जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने स्कीम के तहत अपने नाम जो है वो इसके अंदर दर्ज कराए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संगठन ने 2021 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एनर्जी लीडर अवार्ड जो है वो बेसिकली जीता है? इसका राइट